हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ वो उस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और एक एनसीईआरटी के हम लोग बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, और साथ ही साथ हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कंसेप्ट वेक्टर्स का। तो बच्चों वेक्टर्स का भी मैं इससे पहले वेक्टर्स को मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वेक्टर्स को भी एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो बच्चों आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि हमारे पास में एक मोटरिस्ट है, एक बाइक वाला है जो एक ट्रैक को फॉलो कर रहा है। बच्चों वो जो ट्रैक है, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। ट्रैक ये है कि वो बाइक वाला है जो 500 मीटर पहले आगे मूव करता है, ठीक है, और 500 मीटर मूव करने के बाद में वो टर्न लेता है लेफ्ट की ओर। और कितना टर्न लेता है बच्चों? 60 डिग्री। फिर वो मूव करता है बच्चों 500 मीटर आगे और फिर से वापस टर्न लेता है 60 डिग्री। फिर वो मूव करता है 500 आके, फिर से वापस टर्न लेता है 60 डिग्री। यानी कि बच्चों देखिए यहाँ पे 60 + 60 + 60 कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, फिर 500 मीटर आगे चलता है, टर्न कितना लिया उसने? 60 डिग्री। और फिर कितना लिया? 60 डिग्री। और फाइनली फिर टर्न कितना लिया बच्चों? 60 डिग्री। यानी कि जब वो 6th टर्न लेगा 60 डिग्री का, तो टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ पे? 360 डिग्री। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होकर वापस इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाता है तो एंगल कितना ड्रॉ करता है? हमेशा 360 डिग्री। यानी कि जब 6th टर्न होगा बच्चों, उसका 6th टर्न पे वापस कहां पहुंच जाएगा? वो इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। ये मान लेते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया, ये हो गया उसका फर्स्ट टर्न, ये हो गया बच्चों उसका सेकंड टर्न, ये हो गया थर्ड टर्न, ये हो गया फोर्थ टर्न, ये फिफ्थ, एंड ये बच्चों हो गया यहाँ पे 6th टर्न। अगर कंटिन्यूसली हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 7th टर्न, ये हो जाएगा 8th टर्न, ये हो जाएगा 9th टर्न, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट 3rd, 6th एंड 8th टर्न। ठीक है, तो बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि 3rd टर्न पे, 6th टर्न पे और 8th टर्न पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। बच्चों यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्न नंबर 3 की। टर्न नंबर 3, 6 एंड 8। तो बच्चों टर्न नंबर 3 ये रहा, टर्न नंबर 6 ये रहा, और टर्न नंबर 8 ये रहा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे 3rd टर्न की। तो यहाँ लिखा मैंने 3rd टर्न। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग इस 3rd टर्न की बात करें तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था? ये वाला। उसका फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया बच्चों? ये वाला। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूँ तो बच्चों ये मुझे मिलेगा यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये मुझे मिलने वाला है यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम लोग ज्वाइन कर दें एक लाइन से, तो वो हमें क्या मिलने वाला है बच्चों? वो मिलने वाला है हमें डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो बच्चों ये 500 + 500 + 500 एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है वो डिस्टेंस होता है, और शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 500 + 500 + 500। तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कवर किया बच्चों 500 + 500 + 500, ये कितना मिल जाएगा बच्चों आपको? 1500 मीटर। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, तो बच्चों इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पे ये मेरे पास में क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया एक रेगुलर हेक्सागन, मुझे मिल गया एक रेगुलर हेक्सागन। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन में जो हमेशा क्या मिलता है बच्चों? आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। रेगुलर हेक्सागन में हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 500 हुआ तो ये भी कितना हुआ? 500। और ये भी कितना हुआ? 500। ये भी कितना हुआ? 500। तो 500 + 500 कितना हो गया बच्चों? 1000। तो आप सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा 500 + 500 विल बी इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, हम लोग बात करते हैं 6th टर्न की।
सिक्स्थ टर्न। अच्छा बच्चों, सिक्स्थ टर्न में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ था घूम के वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुँच गया। इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया यहाँ पे 0। अगर ऑब्जेक्ट वापस घूम के वहीं पहुँच जाता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे 0। एंड अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता 500 प्लस 500 1000 प्लस 1000 प्लस कितना हुआ 1000, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 3000 मीटर। ये मुझे मिल गया यहाँ पे डिस्टेंस। गॉट इट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 8 टर्न की। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 8 टर्न की। चलिए बच्चों यहाँ पे 8 टर्न पे देखते हैं, ये 6th, ये 7th और ये 8th, मतलब पार्टिकल कहाँ पहुँच गया बच्चों, यहाँ पहुँच गया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ डिस्टेंस तो मुझे सिंपल मिल जाएगा। डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ कवर। बच्चों यहाँ से 6th तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 3000 प्लस 500 प्लस 500 मतलब 1000, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 4000 मीटर। तो डिस्टेंस मेरा कितना हो गया बच्चों, 4000 मीटर। यहाँ से स्टार्ट हुआ था 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड प्लस 5। ओके, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए इनिशियली पॉइंट ये रहा, फाइनली कहाँ पहुँच गया 8 टर्न पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए मेरे पास में शायद कोई मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे नहीं बन रहा है कि मैं सीधा बता सकूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग काम में लेने वाले हैं वेक्टर का कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा बच्चों देखिए मेरे पास में 2 वेक्टर, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ। एक वेक्टर हो गया मेरे पास में ये 500 मीटर और दूसरा वेक्टर बच्चों हो गया ये मेरे पास में 500 मीटर, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री। ओके, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास में एक ट्राइंगल मिल गया, और ये जो ट्राइंगल है, ये जो वेक्टर है इस ट्राइंगल का रिजल्टेंट वेक्टर है। जहाँ पे दोनों हेड्स मीट कर रहे हैं, जहाँ दोनों टेल्स मीट कर रही है, उसे हम लोग बोलते हैं उस ट्राइंगल का रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने का अगर 2 वेक्टर हैं, सपोज करो इस वेक्टर को हमने किया A और इस वेक्टर को हमने अज्यूम कर लिया बच्चों B, तो अगर 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB। 500, B की वैल्यू भी 500 इंटू cos 60। बच्चों cos 60 की डायरेक्ट वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे मिल गया बच्चों यहाँ पे फाइनली 3 इंटू 500 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, और इसको हम लोग 500 को रूट से बाहर लें तो ये फाइनली मुझे मिल गया यहाँ पे 500√3 मीटर। तो यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 500√3 मीटर। ठीक है, तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया जो हमने आज से पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीड। बच्चों सुना होगा आपने स्पीड 9th क्लास में। स्पीड का सिंपल सा डेफिनेशन होता है बच्चों, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों v से। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, v से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, चलिए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। स्पीड की जो यूनिट होती है बच्चों, ये यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, एंड टाइम की यूनिट होती है बच्चों सेकंड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ओके, और यहाँ पे देखिए बच्चों डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि स्पीड कैसी क्वांटिटी, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
ओके चलिए, ये तो हमने बेसिक पढ़ा कि अगर टोटल डिस्टेंस किसी पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, उसके टाइम को डिवाइड कर दें तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे स्पीड। बच्चों ध्यान रखिए, स्पीड में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑलवेज कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड भी ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। स्पीड कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पीड में हम लोग डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेसिक स्पीड के टाइप्स। स्पीड कितने टाइप्स की हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो स्पीड के हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। स्पीड हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं 4 टाइप्स की। पहले बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की। बच्चों पहली होती है यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड हम लोग बात करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड। ठीक है, और फाइनली हम लोग बात करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो पहले हम लोग जल्दी से बेसिक डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की, और उसके बाद में हम लोग आते हैं इनके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, बच्चों शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वो स्पीड कैसी है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, आइए इसको ग्राफ से समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों, तो इस एक्सिस में हमने अज्यूम किया डिस्टेंस और इस एक्सिस पे हमने अज्यूम किया बच्चों टाइम। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कवर किया तो 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कवर किया 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल यानी 1 आवर, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इक्वल, यानी कि 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड का, तो बच्चों ग्राफ ऑलवेज कितना आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑलवेज यहाँ पे कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, याद रहेगा, यानी कि अगर हम लोग टाइम t इक्वल टू 1 आवर लें तो डिस्टेंस कवर किया 10, अगर हम लोग 2 आवर्स लें तो डिस्टेंस हुआ 20, अगर हम लोग 3 आवर्स लें तो डिस्टेंस हो गया बच्चों 30। तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। गॉट इट, बस सिंपल डेफिनेशन आपको लर्न करना है और यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको लर्न करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। बच्चों इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हो गया, वो तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी पार्टिकल, तो उसे हम लोग बोलते हैं उसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यू टाइम के साथ में वेरी कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जब किसी कार को ड्राइव करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है बच्चों वो कैसी होती है, वो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना, कि कभी हम लोग एक्सेलरेटर दबाते हैं, कभी हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, कभी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा बच्चों ध्यान रखें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पीड कभी भी टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं हो सकती। तो अगर आप कार की स्पीड की बात करते हो तो वो बिल्कुल गलत है, आपको बात करनी चाहिए कार की वेलोसिटी की। क्योंकि जब हम लोग किसी कार को ड्राइव करते हैं बच्चों, तो उसके साथ उसकी जो स्पीड है वो हमेशा इंक्रीज भी होती है और उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज भी होती है। लेकिन स्पीड कभी डिक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कभी टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं हो सकता। तो स्पीड टाइम के साथ कैसे डिक्रीज होगी बच्चों, क्योंकि टाइम तो कभी डिक्रीज हो नहीं सकता। क्या कभी टाइम कम हो सकता है, टाइम डिक्रीज हो सकता है? नहीं, टाइम तो हमेशा चलता रहता है। टाइम किसी को फॉलो थोड़ी करता है बच्चों, टाइम किसी का वेट थोड़ी करता है, टाइम तो चलता रहता है। यानी तो टाइम तो कभी डिक्रीज होगा ही नहीं, और डिस्टेंस कभी डिक्रीज होगा नहीं, तो स्पीड कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकती। तो हाँ, आप ये कहना चाहिए आपको कि वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम लोग बोल देते हैं कि कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस एक्सिस पे हमने अज्यूम किया बच्चों डिस्टेंस और इस एक्सिस पे हमने अज्यूम किया बच्चों टाइम। तो ध्यान रखें हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा बच्चों। इस ग्राफ की ये बात ध्यान रखना ज़रूर कि ये मेरा जो ग्राफ है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए या डिक्रीजिंग नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बच्चों यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखना पड़ेगा आपको। ये ग्राफ ऑलवेज कैसा होना चाहिए? नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ। ये ग्राफ ऑलवेज कैसा होना चाहिए बच्चों? नॉन डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस कभी टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं होता। आया समझ में? तो ये बेसिक आपको ग्राफ लर्न करना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो आइए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी वेलोसिटी। बच्चों एज इट इज़ हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी में स्पीड की तरह, बट ध्यान रखें वहाँ पे हमने बात की डिस्टेंस की, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट की। तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, इट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब एज इट इज़ अगर हम लोग यूनिट की बात करें बच्चों, इसका फॉर्मूला पहले देखें। वेलोसिटी स्मॉल v से डिनोट कर देते हैं इसको। वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट की तो एज इट इज़ रहेगी मीटर पर सेकेंड। और बात करें ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, और अगर हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है और वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है डायरेक्शन, और जीरो अगर ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे वापस पहुंच जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाती है बच्चों? जीरो हो जाती है। ठीक है, इतना सा आपको बेसिक लर्न करना है यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो एज इट इज़ बच्चों जिस तरीके से स्पीड की 4 टाइप्स होते हैं, एज इट इज़ हम लोग वेलोसिटी के 4 टाइप्स पढ़ते हैं बच्चों। पहला होता है अपने पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। थर्ड हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ओके, अच्छा बच्चों देखिए पहले हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड में मैंने क्या कहा था? इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे हम लोग अज्यूम करने वाले हैं टाइम। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ कैसा आने वाला है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्पीड में डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे, और ग्राफ कैसा आने वाला है? स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग बात करें नॉन यूनिफॉर्म, तो बच्चों इक्वल टाइम इंटरवल में अगर नॉन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, ठीक है, तो ग्राफ हमारा कुछ कैसा आ सकता है? कुछ इस टाइप में आ सकता है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ डिक्रीजिंग हो सकता है, बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ पे भी डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बात की यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी बच्चों एज इट इज़ हो गया। अगर हम लोग वी एवरेज फाइंड आउट करें एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एज इट इज़ फॉर्मूला रहेगा, बस डिस्टेंस की जगह आपको क्या पुट कर देना है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और हम लोग सीधी वैल्यू लिख सकते हैं इसकी जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कितना कवर किया? x2 - x1 इन टाइम t1 to t2। तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं बच्चों एज इट इज़ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। गॉट इट? ठीक है, और फाइनली अगर हमने बात करूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी उसे हम लोग वो क्या बोलेंगे, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इसका भी हम लोग वैल्यू फटाफट एज इट इज लिख देंगे, वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कि यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट को पहले आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर टाइम की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इक्वल होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा किसके इक्वल होती है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये कैसे इक्वल हुई। अच्छा बच्चों देखिए, मान लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक बहुत नेग्लिजिबल टाइम में सपोज करो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर करें तो बच्चों ऑलमोस्ट मुझे कैसी मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल गई। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑलमोस्ट कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा। और जब ये इक्वल होगा उस केस में अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है बच्चों, तो वेलोसिटी और स्पीड भी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी कि जब हम लोग नेग्लिजिबल टाइम लेते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हमें स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं और वो ऑलवेज हमेशा आपको इक्वल मिलेंगे। और जब दोनों आपको इक्वल मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के इक्वल होती है। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिक हमने सीखा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, स्पीड में आपको बस लेना है डिस्टेंस, वेलोसिटी में आपको लेना है बस डिस्प्लेसमेंट। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, एंड वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और जो डिफरेंस आपने पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, एज ए टीज डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए बच्चों, स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो स्पीड तो वहाँ डिस्टेंस की जगह हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पीड की, और वहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की। ओके, तो आइए बच्चों अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं स्पीड पे और वेलोसिटी पे। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ अ पार्टिकल कवर टोटल डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ टाइम। मान लेते हैं बच्चों एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है, इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, मान लेते हैं इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया x। ओके, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और पार्टिकल कवर टोटल डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों की पहली जो हाफ डिस्टेंस है उसको कितनी स्पीड से कवर किया उसने, v1 स्पीड से, एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। यानी कि नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से कवर किया बच्चों, उसने v2 स्पीड से कवर किया। ओके, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है वो टोटल डिस्टेंस को दो पार्ट में कवर कर रहा है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में उसकी स्पीड कितनी है v1 एंड सेकंड हाफ में उसकी स्पीड कितनी है v2। तो आपको एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। देखिए डिस्टेंस है में स्पीड अलग है तो टाइम डिफरेंट लगेगा दोनों में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में टाइम कितना लगा इस पार्टिकल को t1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस में कितना टाइम लगा इस पार्टिकल को बच्चों t2। ऐसा अज्यूम कर ले हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे t1 की वैल्यू फाइंड आउट करें बच्चों इन फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ठीक है, टाइम कितना लगा बच्चों t1। अब टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों x/2 एंड स्पीड कितनी है v1। सिमिलरली इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस बच्चों सेकेंड हाफ डिस्टेंस में टाइम कितना लगा इसको t2, और t2 का फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पे, डिस्टेंस कितना कवर किया x2 अपॉन स्पीड कितनी है बच्चों v2। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने x अपॉन टोटल टाइम कितना लग गया बच्चों इसको t1 प्लस t2 इक्वल टू x अपॉन, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें तो ये मुझे मिल गया x अपॉन 2v1 प्लस x अपॉन 2v2। बच्चों यहाँ से हम लोग x/2 कॉमन लें तो ये मुझे मिल गया 1 अपॉन v1
प्लस 1/v2। बच्चों x से x कैंसिल हो गया और 2 आ गया ऊपर। यहाँ पे एलसीएम आ गया v1 v2 और यहाँ मेरे पास में बच गया v1 प्लस v2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करें बच्चों तो फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो बच्चों ध्यान रखें कि अगर आपका डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर आपका डिस्टेंस सेम है, आप सिंपल ध्यान रखिए, अगर आपका डिस्टेंस सेम है उस केस में आपका वी एवरेज कितना आने वाला है बच्चों, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, चलिए तो बच्चों पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लर्न करना है। इफ़ अगर आपने डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर बच्चों आपने डिस्टेंस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों इसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये टाइम आपको मान लेते हैं t1 लग रहा है, नेक्स्ट टाइम आपको t2 लग रहा है, नेक्स्ट टाइम आपको t3 लग रहा है। इस तरीके से हमने n पार्ट में डिवाइड कर दिया। फाइनल टाइम आपको कितना लग रहा है बच्चों, tn। ओके, और जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने n पार्ट में डिवाइड किया तो x अपॉन ये हो गया मेरे पास में n, ये डिस्टेंस हो गया बच्चों x अपॉन n, ये हो गया x अपॉन n और ये हो गया x अपॉन n। आपको सिंपल लर्न करना है कि अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है उस केस में अगर हमें v एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है तो बच्चों एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डॉट 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 1/vn। बच्चों याद रहेगा फॉर्मूला, अगर डिस्टेंस इक्वल डिवाइड कर दी, अगर डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड कर दिया तो सिंपल फॉर्मूला हम लोग जल्दी से अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो n होता है इसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड, कि डिस्टेंस को आपने कितने पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अगर सपोज करो हमने डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि n इक्वल टू कितना पुट करें हम लोग 2, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस है इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और यहाँ स्पीड v1 और यहाँ स्पीड v2 है। ठीक है, अब आपसे बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो बच्चों देखिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2/1/v1 प्लस 1/v2, क्योंकि 2 है तो मुझे केवल इस फॉर्मूले को 2 तक ही अप्लाई करना है। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो एज इट इज़ हमें आंसर मिल जाएगा जो क्वेश्चन अभी हमने किया 2v1v2/v1 प्लस v2। आया बच्चों समझ में यहाँ तक? ओके, अच्छा बच्चों अगर मेरे पास में क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट 1/3 जो डिस्टेंस है बच्चों वो कवर कर रहा है स्पीड v1 से, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस x है। नेक्स्ट जो 1/3 है वो स्पीड है उसकी v2 और फाइनल जो 1/3 है उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है बच्चों v3। अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। तो बच्चों यहाँ से हम लोग जल्दी से बिना इसको सॉल्व किए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब n इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कितना पुट करने वाले हैं बच्चों 3, तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये आता है फाइनली एलसीएम आ गया इसका v1 v2 v3 जो कि यहाँ से मैं ऊपर लेके आ गया, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर आता है बच्चों फिर v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो बच्चों यहाँ से मिल गया मुझे ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आया यहाँ तक समझ में? ओके, आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइम को, टोटल टाइम को हम लोग इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल टाइम को हम लोग इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए बच्चों, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट कवर टोटल डिस्टेंस, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है x इन फर्स्ट हाफ टाइम। बच्चों फर्स्ट हाफ टाइम का मतलब हमने जो टोटल टाइम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ठीक है, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हाफ हाफ है। तो इन फर्स्ट हाफ टाइम मान लेते हैं फर्स्ट हाफ टाइम में कितनी स्पीड है उस पार्टिकल की v1 एंड इन सेकंड हाफ टाइम बच्चों स्पीड कितनी है उस पार्टिकल की v2। मान लेते हैं टोटल टाइम t लग रहा है, तो यानी ये टाइम हो गया बच्चों मेरा t/2 यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम भी कितना हो गया बच्चों t/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम सेम है। ठीक है, तो अगर टाइम मेरा सेम है तो हम लोग एवरेज स्पीड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए स्पीड डिफरेंट है, टाइम सेम है, तो स्पीड से डिफरेंट टाइम सेम मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग इन फर्स्ट हाफ टाइम
फर्स्ट हाफ टाइम बच्चों हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया, x1 इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं v1 इंटू t/2 एंड इन सेकेंड हाफ टाइम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बच्चों डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी v2 इंटू t/2। ओके, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। अगर हम लोग फाइंड आउट करें v एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड टाइम हमने कितना अज्यूम किया बच्चों t/2 प्लस t/2, यानी कितना हो गया ये t। अगर यहाँ से हम लोग x1 और x2 की वैल्यू पुट करें तो v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे t हो गया। तो फाइनल आंसर मुझे मिल गया यहाँ पे v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ओके, तो बच्चों ध्यान रखें, अगर टाइम को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एवरेज फाइंड आउट करने का, v इक्वल टू v1 प्लस v2/2। ठीक है। अच्छा, इन जनरल फॉर्मूला अगर हमारे पास में इफ टाइम इज डिवाइडेड in n equal parts, ठीक है। तो बच्चों इन जनरल फार्मूला हमारे पास में क्या होता है कि अगर टाइम को आपने डिवाइड कर दिया तो v एवरेज इक्वल टू आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से v1 प्लस v2 प्लस v3। मान लेते हैं n पार्ट में डिवाइड किया तो फार्मूला अप्लाई करेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn अपॉन n। ओके, आया समझ में। तो बच्चों अगर इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा इस टाइप से दे कि हमने जो टोटल डिस्टेंस है वो 3 इक्वल टाइम में कवर किया। फर्स्ट 1/3 टाइम में डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, सेकंड 1/3 में डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से, एंड थर्ड यानी लास्ट 1/3 टाइम में डिस्टेंस कवर किया v3 स्पीड से। तो टाइम इक्वल डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 3 पार्ट में डिवाइड किया तो आंसर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3, तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3। ठीक है, तो चुटकियों में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस सेम है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर टाइम सेम है तो v1 प्लस v2/2 वाले तरीके से। ओके, तो आइए बच्चों अब हम लोग एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मिक्स केस होगा, एक हाफ इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस का। बच्चों क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स इट्स टोटल डिस्टेंस फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, इसको स्पीड कितनी कवर कर रहा है ये v1, एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ टाइम। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि ये जो नेक्स्ट सेकेंड हाफ डिस्टेंस है बच्चों, इसको इसने डिवाइड कर दिया इन फर्स्ट हाफ टाइम, यानी कि यहाँ पे इसने इस डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों, फर्स्ट हाफ टाइम में उसकी स्पीड कितनी है v2 एंड सेकेंड हाफ टाइम में उसकी स्पीड कितनी है v3। देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कवर्स टोटल डिस्टेंस, एक टोटल डिस्टेंस उसको फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया बच्चों v1 स्पीड से, और सेकंड जो हाफ डिस्टेंस है उसको कवर किया फर्स्ट हाफ टाइम में v2 स्पीड से एंड सेकंड हाफ टाइम में v3 स्पीड से। तो इसके एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। तो बच्चों अगर हम लोग इसको फॉर्मूले से करें या इसको अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर हम लोग इसको अपनी ट्रिक से करें तो ये क्वेश्चन हम लोग फटाफट चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम सेम है। देखिए बच्चों फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकेंड हाफ टाइम, और अगर हम लोग कंप्लीट की बात करें तो कंप्लीट में हम लोग कह सकते हैं बच्चों डिस्टेंस सेम है। कंप्लीट में बच्चों यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड किया है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। ठीक है, तो पहले बच्चों हम लोग जब टाइम सेम है तो हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं v1 प्लस v2/2। तो क्या ये एज इट इज रखता हूँ मैं v1, और यहाँ से अगर हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें तो बच्चों यहाँ पे कितनी आने वाली है v2 प्लस v3/2। अब आप कह सकते हो कि इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, v एवरेज इक्वल टू 2v1। v1 कितना है बच्चों v1, एंड v2 की जगह यहाँ पे पूरी वैल्यू आने वाली है मेरी v2 प्लस v3/2। तो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी v2 प्लस v3/2। बच्चों सॉल्व करें इसको तो ये मुझे मिल गया 2v1 v2 प्लस 2, ये मुझे मिल गया v1 v3। ओके, और एलसीएम और डिवाइड में मेरा कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ से एलसीएम से हम लोग सॉल्व करें तो ये मुझे मिल गया 2v1
प्लस V2 अपॉन कितना हो गया बच्चों 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा आ गया बच्चों 2V1V2 प्लस 2V1V3 अपॉन 2V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो यहाँ पे ये मिल गई आपको एवरेज स्पीड। आया बच्चों यहाँ तक समझ में आपको? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक से कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया, डिस्टेंस हाफ एंड टाइम हाफ। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है बच्चों और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस एंड स्पीड इक्वल होगी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलता है बच्चों कि अगर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है या एक स्टूडेंट है, वो स्टार्ट करता है अपने होम से स्कूल की तरफ। ठीक है, होम से स्कूल गया वो, है ना, और वापस आया स्कूल से होम। तो बच्चों देखिए जितना डिस्टेंस जाने में कवर किया उतना ही डिस्टेंस आने में कवर किया। तो अगर हम लोग फाइंड आउट करें यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। ओके, लेकिन अगर आपको यहाँ फाइंड आउट करना पड़े एवरेज वेलोसिटी, तो आप बच्चों देखिए ऑब्जेक्ट फाइनली कहाँ पहुँच गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, एंड डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है बच्चों, 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस को आप कंसेप्ट को याद रखिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको गिवन है जो कि किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में वेरी हो रहा है। फाइंड इट्स वेलोसिटी इन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स एंड सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे 2 वर्ड से आपको क्वेश्चन को पहचानना है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ इन बिटवीन, तो बच्चों इन बिटवीन का मतलब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एंड एट अगर वर्ड आता है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो एट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, दूसरे सेकंड पे यानी सेकंड पे कितना इसका वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ जाएंगे क्वेश्चन आप? इन बिटवीन मतलब आपको एवरेज फाइंड आउट करना है, एंड एट अगर लिखा होता है आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। चलिए बच्चों इसका पहला केस हम लोग सॉल्व करते हैं। वी एवरेज, इन बिटवीन का मतलब हमें वी एवरेज फाइंड आउट करना है। बच्चों वी एवरेज का फॉर्मूला हमने लिखा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसको हमने लिखा था बच्चों x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 मतलब बच्चों यहाँ पे x फाइनल है, x1 मतलब x इनिशियल है, एंड t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, तो बच्चों x2 यानी कि x फाइनल, बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग x2 की बात करें यानी कि फाइनली किस पे निकालना है अपने को, t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे, यानी कि x2 यानी कि यहाँ पे मुझे निकालना है t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे। ठीक है, तो मेरी जो x की इक्वेशन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग कितना पुट करने वाले हैं, t इक्वल टू 4। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ मैंने पुट किया 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, ये कितना आ गया 16 इंटू 3 48 प्लस ये मुझे मिल गया 20 प्लस 1। तो बच्चों ये मुझे मिल गया यहाँ पे 69 मीटर। कितना मिल गया 69 मीटर। ओके, चलिए x1 यानी कि इनिशियल मेरा था t इक्वल टू 2 सेकेंड से, बच्चों t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4, तो यानी फाइनल टाइम कितना है 4 सेकेंड से, इनिशियल कितना है 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ये जो x की इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पे आपको t की जगह कितना पुट करना है 2 सेकेंड्स, तो 5 इंटू 2 प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करने पर ये मुझे मिल रहा है 12 प्लस 10 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू 23 मीटर। ओके, नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है वी एवरेज। तो बच्चों वी एवरेज का मेरा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, यानी 69 माइनस 23 अपॉन t2 माइनस t1। बच्चों फाइनल टाइम कितना है 4 सेकेंड्स माइनस इनिशियल कितना है 2 सेकेंड्स, यानी ये हो गया 4 माइनस 2। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे बच्चों, ये मिल गया 6 यानी 46/2। तो मेरी जो एवरेज स्पीड है बच्चों वो कितनी आ गई, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 23 मीटर पर सेकेंड। आ गया यहाँ तक समझ में? चलिए नेक्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, चलिए तो बच्चों फॉर्मूला होता है हमारे पास v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था dx अपॉन dt। ओके, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले हमें x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू हमने पुट की 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। ओके, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करें, 3 एज इट इज़ बाहर आ गया,
डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहा है, तो बच्चों एज इट इज़ मैंने इसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के रखा हुआ है कैलकुलस के ऊपर, तो प्लीज़ आप सर्च कीजिए फिजिक्स विद कमल सुथार। कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। बच्चों 3 आपने बाहर लिया, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का बच्चों हो गया 2t की पावर 2 - 1। बच्चों फॉर्मूला होता है एक्स रेज़ टू पावर n का n, x की पावर n - 1 प्लस 5 आपने बाहर लिया बच्चों, और t का t के रेस्पेक्ट में हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का ऑलवेज कितना होता है 0। ये कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएट करने के, तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फाइनली कितना मिल गया, ये मुझे मिल गया 60 + 5। अब बच्चों यहाँ पे मुझे v फाइंड आउट करना था t = 2 सेकेंड्स पे। तो बच्चों जो फाइनली मेरी जो v की इक्वेशन आई है वहाँ पे हम लोग t = कितना पुट कर देंगे बच्चों, 2 पुट कर देंगे, तो आंसर मेरा आएगा 17 मीटर पर सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड, दूसरे सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी थी पार्टिकल की, 17 मीटर पर सेकेंड थी। तो आइए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक क्लॉक गिवन है, ठीक है। इस क्लॉक की जो मिनट हैंड है बच्चों, इसकी जो लेंथ आपको गिवन है वो गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, मतलब जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, और ये आर एंड है जिसकी आपको लेंथ से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन मिनट हैंड 6 AM to 6:30 AM। जब इस क्लॉक का टाइमिंग क्या है बच्चों 6 AM से जब टाइम जाता है 6:30 AM तक, तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको इस मिनट हैंड की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है कि टाइमिंग 6 AM से क्लॉक कहाँ जा रहा है बच्चों, टाइमिंग कहाँ जा रहा है 6:30 PM। उस केस में आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, ओके। तो बच्चों पहला हम लोग सॉल्व करते हैं इसको 6 AM से 6 AM to 6:30 AM तक, ओके। तो पहला हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की, तो v एवरेज इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा बच्चों यहाँ देखिए 6 AM से 6:30 AM मतलब कितना टाइम लगा इसको, AM to AM मतलब कितना टाइम लगा इसको 30 मिनट्स। कितना टाइम लगा इसको 30 मिनट्स, तो टाइम मेरा हो गया 30 मिनट्स। एंड डिस्टेंस की बात करें बच्चों, यहाँ से इस क्लॉक ने यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, पाई इंटू आर। कंप्लीट डिस्टेंस कितना होता है बच्चों 2πr। तो ये जो लेंथ है इसकी मिनट आर की, यही तो इस सर्किल की रेडियस होगी बच्चों, यही तो सर्किल की रेडियस होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर करेगी ये पाई इंटू आर, पाई आर यानी कि हाफ सर्किल। एंड टाइम कितना लगा बच्चों इसको 30 मिनट्स। अगर हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें बच्चों तो ये हो गया 30 × 60 सेकंड्स, ओके। तो अगर हम लोग आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो ये मुझे मिल गया 4.5 × पाई × 10⁻⁻²। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया बच्चों, और ये मुझे मिल गया यहाँ पे 1800। इसको सॉल्व करने पे बच्चों ये आंसर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है मीटर पर सेकेंड में, ओके। चलिए सेकंड हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अगर मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों देखिए इनिशियली आपकी जो मिनट हेड इसकी टिप कहाँ थी, इसकी टिप थी यहाँ पे, और जब 6:30 AM होगा 6:30 AM पे ये जो टिप है बच्चों ये कहाँ पहुँच जाएगी, ये यहाँ पहुँच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँच के डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इसके डायमीटर के इक्वल हो गया, यानी 2r अपॉन टाइम। अब भी कितना लग रहा है इसको, टाइम तो वही लग रहा है सेम 30 मिनट्स यानी कि 30/60। तो बच्चों ये आंसर आएगा 4.5 × 2 × 10⁻⁻² अपॉन 1800 मीटर पर सेकेंड। आया यहाँ तक समझ में। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। अगर मेरे वॉच मिनट हैंड जा रही है 6 AM से लेके कहाँ तक बच्चों 6:30 PM तक, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, देखिए अगर जा रहा है 6 AM से लेके 6:30 PM बच्चों, मॉर्निंग के 6 बजे से इवनिंग के 6 बजे तक कितना टाइम हो गया 12 आवर्स, 12 आवर्स ही हो गया। 6 AM to 6 PM 12 आवर्स प्लस 6:30 PM यानी कि हाफ एन आवर यहाँ हो गया। तो यानी कि टोटल टाइम कितना लग रहा है आपको 12.5 आवर। टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों आपको यहाँ पे 12.5 आवर, ओके।
डिस्टेंस कितना कवर किया? अच्छा बच्चों 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर। 1 आवर में कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। कितना कवर करता है बच्चों? 2 पाई आर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बच्चों? टोटल साइकिल्स कितने हुए? 12 एंड हाफ। टोटल साइकिल्स कितने हैं बच्चों? 12 एंड हाफ। तो 12 एंड हाफ साइकिल्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया 12.5, यानी कि आप कह सकते हो इसको 25/2। बच्चों 12.5 यानी 12 एंड हाफ का मतलब 25/2 इंटू एक सिंगल में कितना कवर किया बच्चों? 2 पाई आर। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 25/2 इंटू 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एंड टाइम कितना लग रहा है बच्चों इसको? 12 आवर एंड 30 मिनट्स, यानी कि आप कह सकते हैं इसको टाइम लग रहा है बच्चों यहाँ पे 12 आवर का मतलब बच्चों ये हो गया 12 इंटू 60 मिनट्स प्लस कितना हो गया? 30 मिनट्स, यानी कि टोटल टाइम इसको लग रहा है इतना मिनट्स में। अब इसे हम लोग कन्वर्ट करें बच्चों सेकंड्स में, तो इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करने पे बच्चों ये मुझे आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। आया समझ में बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे हम लोग डाउट कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे स्पीड के और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के। चलिए अगर फाइनली मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जब 6:30 PM होगा तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है ये नीडल यहीं पे होगी वापस। सोच के देखिए, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 2 आवर एंड टाइम आपको कितना लगने वाला है बच्चों? 12.5 घंटे, यानी कि ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा 12 इंटू 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इंटू सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू।